इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए विद्या कुल श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की। ज्ञान के माध्यम से जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उसमें कुछ ऐसे विचार होते हैं जिसके पीछे राग और द्वेष छुपा हुआ रहता है, और कुछ ऐसे भी विचार उत्पन्न होते हैं जिन विचारों के पीछे कर्मों की निर्जरा और संवर, इसको लेकर के विचार उत्पन्न होते हैं। वस्तुतः संसार के लिए कारण और मोक्ष के लिए कारण कौन कौन से परिणाम होते हैं, यह सारा का सारा विषय आगम के आधार से ही स्पष्ट हो जाता है। सामान्य की ओर दृष्टि जाती है तो वहाँ पर कोई भी न बड़ा है न छोटा है, न कोई गरीब है न कोई अमीर है, न कोई पुरुष है न कोई स्त्री है। ये सारे सारे पर्याय की दृष्टि से भिन्न भिन्न अवस्थाओं की ओर दृष्टि रखने से ही ये सब विकल्प मन में आते हैं, और इन विकल्पों को लेकर के बहुत कुछ पाप का अर्जन होता है। और इन अवस्था विशेषों को गौण करते हैं। केवल सामान्य की ओर दृष्टि का अर्थ जानना, देखना, संवेदन करना, इससे जो युक्त होता है वह जीव माना जाता है। प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना का भाव प्रयास करने के उपरांत थोड़ा सा आ सकता है, आता है, जबकि अनायास ये परिणाम आना चाहिए। और दूसरी बात ये है, गुरुदेव का भी बार बार यही कहना रहता है, जिन जिन व्यक्तियों से आपका कोई भी संबंध दूर दूर तक भी नहीं है, उनको लेकर के कभी भी न हर्ष का अनुभव हो रहा है, न विषाद का अनुभव हो रहा है, न किसी बात को लेकर के कोई संक्लेशता का अनुभव होता है। ये ऐसा क्यों होता है? और जिन जिन व्यक्तियों से हमारा संबंध जुड़ा हुआ है अथवा हम संबंध जोड़ देते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप ये सब विचार आएंगे। तो कोई दूसरा उलझाने वाला नहीं है, हम स्वयं उलझ रहे हैं, ऐसा गुरुदेव का कहना। बात तो बिल्कुल ठीक है, कौन उलझा सकता है मुझे?
हम उलझना नहीं चाहेंगे तो कोई जबरदस्ती हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि सामान्य की ओर दृष्टि जब जाएगी तो उलझन समाप्त है। वहां पर कोई बड़ा छोटा कुछ है ही नहीं। व्यवहार का लोप कर रहा हूं ऐसा नहीं, किंतु समीचीन व्यवहार करते रहें, किंतु किसी भी प्रकार से हर्ष और विषाद के लिए रागादिक जो कालुष्य भाव है वो उत्पन्न न हो, यह एकमात्र सावधानी हमें रखनी चाहिए। नहीं है तो बहुत कठिन हो जाएगा। और मोक्ष मार्ग इतना सरल है, उससे बढ़कर के और कहीं भी सरलता देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि मोक्ष मार्ग में सरल होने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। तो महाराज, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सरल दिखाई देते हैं, तो उनको हम क्या कहें? उनको कुटिल कहें क्या? हमें कहना कुछ नहीं है, किंतु दिखाई पड़ रहे हैं सरल। उसका उद्देश्य क्या है, ये उनका विषय है। हाँ, बगुला आपने देखा है? सफेद होता है, लेकिन भीतर कैसा होता है भगवान मालिक है। और कौवा जो है ना, काला दिखाई पड़ रहा है। बड़ी विचित्र दशा है। ये जो शारीरिक जो वर्ण है, इसके माध्यम से भीतर का क्या वर्ण है, भीतर सुवर्ण है क्या काला है क्या है, वह विषय पकड़ना बहुत कठिन है। एक श्लोक आता है, स्मरण में आ रहा है कि यही उदाहरण दिया है। बकवृत्तिम समालंब्य वंचकैर वंचितम जगत कौटिल्य कुशलई पाप प्रसन्नई कश्मलाशयई, ऐसा कहा कि संसारी प्राणी की वृत्ति तो देखो। बकवृत्तिम समालंब्य, जो बगुले की जो वृत्ति है वह एक टांग पर खड़ा है, बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार से वाइब्रेशन नहीं है, निस्पंद खड़ा है, लेकिन भीतर से निस्पंद नहीं है वो। पहले भी हमने बात कही थी, फिर से दोहरा दे तो ज़्यादा अच्छा है। मराठी की कहावत, दिसतय तस नसतय म्हणून जग फसतय। जो पूरा संसार जो है ना, वह उलझन में आ रहा है, वो फंस रहा है। क्यों? जो देखने में आ रहा है वो वैसा है ही नहीं, इसलिए वह आकर्षित होकर के उसके साथ संबंध जोड़ने का प्रयास करता है, और त्यों ही वह उसमें जाल में आ जाता है। जाल को समझना बहुत कठिन है, बहुत सूक्ष्मतम जाल है। ये कर्म का जो जाल है वह पकड़ में नहीं आता है। सत्वेन दुर्वधारा इसी को बोलते हैं। वह इतना सूक्ष्म है, जो कार्मिक संबंध माना जाता है बहुत सूक्ष्मतम है, वो दिखाई नहीं पड़ता, किंतु वह जाल में ले लेता है संसारी प्राणी को। उससे हमें बचना है। प्रति समय किसी न किसी निमित्त को लेकर के परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसमें कालुष परिणाम से बचने का उपदेश दिया गया है आगम में। हमें कलुषता ठीक नहीं, परिणामों को उज्जवल बनाना है, और उज्जवल बनाने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, जबकि कालुष परिणाम अनायास उत्पन्न हो सकते हैं। लौकिक मित्रता की बात नहीं करना चाहता,
किंतु परमार्थ में मैत्री भाव किसको बोला है? प्राणी मात्र के जीवन में दुख ही उत्पन्न न हो भगवन, इस प्रकार का जो भाव है उसी का नाम वस्तुतः मैत्री भाव कहा है। दुख उत्पन्न होने पर ट्रीटमेंट करना, उपचार आदि करना, ये कारुण्य भाव के अंतर्गत आता है। किंतु ऐसे उज्जवल परिणाम है कि इसके जीवन में वह घड़ी ना आए, दुख उत्पन्न ही न हो। तो दुख उत्पन्न होता किससे है? कर्म के उदय में दुखी होता है और बोलता क्या, इसने मुझे दुखी बनाया है। ये सब विपरीत श्रद्धान है। ये स्वयं ने अज्ञान दशा में जो भी कर्म का अर्जन किया है वह भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के उदय में आ रहा है, उसके कारण वह दुखी हो रहा है। मैं दूसरे को दुखी बनाऊं, ये मिथ्या भाव है। मैं दूसरे को सुखी बनाऊं, समझदार की बात कर रहा हूं मैं, व्यवहार की भूमिका अलग वस्तु। किंतु कुंद स्वामी ये कहना चाह रहे हैं, मैं दूसरे को मन से, वचन से, काय से दुखी बनाता हूँ या बनाऊं, ये जो भाव है ये विपरीत भाव माने जाते हैं। क्योंकि सामने वाला दुखी जो होगा वह उसके कर्म के उदय में होगा। वो तुम दुखी नहीं बना सकते, ये ध्यान रखो। जिसका तीव्रतम पुण्य कर्म का उदय चल रहा है उसको दुखी बनाओ, बना सकते हैं क्या? संभव नहीं है। बनाओ, भगवान बैठे उनको दुखी बनाओ ना, बनाओ, हिम्मत हो तो। संभव नहीं। साक्षात प्रभु का दर्शन तो संभव है, किंतु ओनली सी, डोंट टच। वहां पर स्पर्श ही नहीं कर पाओगे, दुखी बनाना तो छोड़ो तुम। वहां तक उस रेंज में तुम नहीं पहुंच पाओगे। दुखी बनाने का भाव क्यों करते हो? अच्छे भाव भी किए जा सकते हैं ना। कोई दुखी है, उसके दुख को दूर करने का जो पवित्रतम परिणाम है ये बहुत दुर्लभतम परिणाम माने जाते हैं। ये जीवन में इस प्रकार के परिणाम, इसमें अंक, हाँ, पर्याप्त अंक मिलना बहुत कठिन है। सुखी रहे सब जीव जगत के बोल रहे हैं, और मान लो कोई दुखी हो जाए और अपना शत्रु है, बहुत अच्छा हुआ, ये परिणाम आएगा है? जबकि उसका जो कुछ भी होना है उसके अधीन है, उसके कर्म के ऊपर ये सब निर्धारित है। लेकिन ये सब कुछ मन में विपरीतताएं आती चली जाती हैं, नहीं आना चाहिए। आ रहा है ये अलग विषय है, किंतु न आए ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। कैसा करें महाराज पुरुषार्थ? पुण्य गाढ़ा कैसा करें? हम पूछते हैं पुण्य पतला कैसे हो रहा है, ये तो बताओ कम से कम। पुण्य पतला हो रहा है तो है, किस कारण से वह पतला हो रहा है पुण्य? क्योंकि पाप गाढ़ा होने लगा तो पुण्य पतला होगा, पक्की बात है। और पुण्य गाढ़ा होगा तो पाप पतला होगा, बल्कि वह समाप्त ही हो जाएगा। ये कारण कार्य की व्यवस्था है। इसलिए जैसे अपने परिणाम होते हैं उसी के अनुरूप कार्य सामने दिखाई पड़ता है। उसमें किसी भी प्रकार से छिपाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आप पाप को छिपा सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष के अपेक्षा, किंतु केवली भगवान से छिपा करके देखो, नहीं छिप सकता। वो बिल्कुल बाल बाल क्या है वह सब उस स्क्रीन पर आ जाता है। वो
केवल ज्ञान में जैसा है वैसा ही आएगा वो, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसके बावजूद भी भगवान को कोई विकल्प नहीं, क्योंकि वो जानते हैं हमारी हालत भी पहले ऐसी ही थी, अब आए हैं उठ करके वहाँ से, तो संसार है, संसार का स्वरूप है, यही उनको जानने में आता है। इसलिए उनको ना हर्ष हो रहा न विषाद हो रहा, कोई किसी बात को लेकर कोई विकल्प ही नहीं। संसार के स्वरूप के बारे में सोचने की आवश्यकता है। संसार में रहना आप पसंद करते हैं कि मुक्त होना? बोलो, हैं? मुक्त होना सोच लो, विचार कर लो। मुक्त होना है तो प्रवचन के बाद कहाँ जाओगे? लोकाग्र पर कहाँ जाओगे? महाराज जहाँ से आए वहीं जाएंगे, और क्या। तो मुक्त कैसे हो जाओगे आप? घर के प्रति, स्थान विशेष के प्रति जो लगाव है वह लगाव छूटता नहीं है। हाँ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गातपि लगी ऐसी नहीं, गरी ऐसी। स्वर्ग से भी वह श्रेष्ठ मानता है किसको? जननी को भी, और जन्मभूमि वो भूलता नहीं वो। और प्रत्येक व्यक्ति नमोस्तु बाद में करता है, पहला परिचय देता, महाराज हम अमुक स्थान से आए हैं। स्थान को बताने के लिए किसने कहा था? नमोस्तु करते पर्याप्त है, आशीर्वाद मिल जाता है। महाराज वो तो सामान्य कहलाया, विशेष आशीर्वाद चाहिए ना, हम अमुक स्थान से आए हैं। निवेदन कर लो, कोई बाधा नहीं है। ये स्थान विशेष से क्या प्रयोजन है? लेकिन होता है महाराज हमारी भूमिका है, रखो अपनी भूमिका। और यदि भूमिका में रखना चाहो तो उसी भूमिका में रहोगे। उस भूमिका से यदि मान लो ऊपर उठना है, इन सभी बातों को भूलना आवश्यक है। नहीं भूलता है वो। ये किसके कारण होता है? 8 कर्मों में से ये कई है, बस वो राजा है, वो बाकी सब प्रजा है। और जितने भी कर्म है वो राजा नहीं है, केवल मोहनी के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। हमेशा ये मोह की तासीर है कि वस्तुतः वस्तु का क्या स्वरूप है उसको वह मोह दिखाता नहीं, ठीक उससे विपरीत ही उसको सामने रखता है। उसका नाम मोह, मोह अर्थात मोहित होता है। मोहित, मुह्यति इति मोह, जो मोहित कराएं उसका नाम मोह है। हमें किसी से भी मोहित नहीं होना है। मोहित होना है तो आत्मा से मोहित हो जाओ। महाराज ये तो हमेशा आप मंच पर बैठते हैं तो आत्मा की चर्चा करते हैं, ठीक है, शरीर की करो, फिर किसकी चर्चा करना चाहो? एक औदारिक शरीर एक ऐसा शरीर है जिसके माध्यम से मुक्ति मिल सकती है। अन्य गतियों में जो शरीर है उसके माध्यम से मुक्ति नहीं मिलेगी। औदारिक, यह औदारिक तन है। और आगे बहुत कठिन है वो औदारिक तन मिलना, तो ठीक है, तो गुप्ती समिति आदि निष्दिन रत हैं, बहुत कठिन होता है। निरंतर जो है स्वरूप को सामने रख करके चिंतन करना एक खेल नहीं। बहुत जल्दी वह ऊब जाता है, बहुत जल्दी क्या, वो पता नहीं पड़ता कि कब झपकी आ जाती है। हाँ महाराज, राग की कुछ मनोरंजन की बात कर दें तो टाली, नहीं है तो
क्या है? एक बात की बात है, एक बार ऐसे ही हुआ था। एक महाराज को गुरुदेव ने प्रवचन के लिए कहा और गए और अच्छे शुद्ध अध्यात्म परक उन्होंने प्रवचन किया। मैं भीतर बैठे बैठे सुन रहा था। एक व्यक्ति ने भी ताली नहीं बजाई हैं। और दूसरे दिन दूसरे महाराज को भेजा और उन्होंने कुछ ऐसा प्रसंग दे दिया जिसके कारण तालियां बज रही थी। हमने ऐसा कुछ सुनाया नहीं, फिर भी बज रही ताली। होता ऐसा ही है। प्योर जो है ना, रुचता नहीं। वीत रागता रुचना बहुत विरलों को है। महाराज उसमें कुछ है ही नहीं, आपको क्या समझ में आ रहा है हमें पता नहीं। एक व्यक्ति ने कहा था कि महाराज खाली हो जाएंगे ऐसे यदि आप सुनाते रहेंगे तो आप भरना किससे भरना चाहो है? खाली का अर्थ क्या होता है? चिंतन भी मत करो कह रहे हैं आचार्य। महाराज फिर खाली हो जाएंगे, फिर क्या बैठे 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 निठल्ले बैठे हैं तो अकर्मण्यता आ जाएगी, ऐसा कोई कह सकता है? ठीक है, कर्म करते रहो। फिर अकर्मण्यता नहीं, किंतु वस्तुतः उपयोग अन्यत्र जो जा रहा है वह अस्थिरता के कारण जा रहा है अथवा अन्य वस्तुओं से प्रभावित होने के कारण उस ओर उपयोग बार बार चला जा रहा है। उसको संयत बनाना चाहिए, लेकिन संयम रुचे तब की बात है, रुचता नहीं। कैसे रुचेगा महाराज? तुम प्रतीक्षा करोगे तो रुचेगा नहीं, क्योंकि किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के अपेक्षा लेकर के वह कर रहा है, इसलिए वह नहीं रुचता है। वह परिणाम चाहता है, चाहो कुछ भी नहीं परिणाम मिलेगा। परिणाम की ओर दृष्टि होगी तो निश्चित रूप से वह भविष्य में जी रहा है, वर्तमान में नहीं। क्या पता कितने नंबर मिलेंगे? अरे जब मिलेंगे तब मिलेंगे, अभी से टेंशन क्यों पाल रहे हो? टेंशन पालोगे तो फिर लिख नहीं पाओगे पेपर। जब जो मिलेगा तब मिलेगा, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन महाराज बुखार आ जाता है परीक्षा कहते ही, तो परीक्षा से बुखार क्यों आता है? वो कौन सा बुखार है? वो वायरल है? कौन सा बुखार है बताओ? किस निमित्त से बुखार आ रहा है? वो डर भय बना रहता है कि ऐसा न हो, ऐसा न हो कि मैं फेल न हो जाऊं। इस प्रकार भाव आते हैं, किंतु उनके लिए ये कहा जाता है कि इस प्रकार भयभीत होने से काम नहीं चलेगा। निरंतर जब एक साल के लिए वह कोर्स का विषय आया है तो निरंतर अध्ययन करो तो निश्चित रूप से पूरे के पूरे अंक तुम्हें मिलेंगे। लेकिन इतना श्रम कौन करें? हाँ ठीक है, मत करो। कौन करें? परीक्षा में क्यों बैठ रहे हो? सबसे बढ़िया तो ये है, ये झंझट यदि समझ में आ जाता तो परीक्षा न बैठो, क्योंकि परीक्षा में नहीं बैठेंगे न पास का विकल्प है न फेल का विकल्प है, कोई विकल्प नहीं, वहाँ पर निर्विकल्प है। ऐसा करना चाहो तो आपकी इच्छा। नहीं महाराज मुझे अंक तो लेना है तो श्रम करो। नहीं करोगे तो बात बनेगी नहीं। इसलिए मन को संयत बनाइएगा। जब तक मन आपका चंचल रहेगा तब तक वह बाहर ही वह झुका रहेगा, अपने आत्मा की ओर नहीं आता। जबकि मन अपना है, कोई दूसरे का नहीं, फिर भी अपने पास नहीं आना चाह रहा है। तो केवल मोह ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो कि आप जो चाहते हैं उसमें व्यवधान डालता रहता है। इसलिए मोहनी को जीतने के लिए ही ये सब कुछ मोक्ष मार्ग है और कोई भी मार्ग ही नहीं। कितना असहज होता चला जा रहा है संसार है।
ये असहज क्यों होते हैं? तनाव के कारण। सरलता का अभाव क्यों होता है? यही कोई न कोई इच्छा हमारे अंदर बनी रहती है। जब तक वह प्राप्त न हो तब तक वह हमेशा उसका मन विक्षिप्त रहता है, और विक्षिप्तता ठीक नहीं। अविक्षिप्तम मनस तत्वम कहा, मन को ही तत्व कहा, आत्मा का स्वरूप ऐसा कहा। किंतु कौन सा मन? अविक्षिप्त मन होना चाहिए। विक्षिप्त मन है वह भ्रांति है आत्मा की। इसलिए वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है, क्योंकि वह विषय जब पकड़ में नहीं आता तो तदनुरूप परिणमन बहुत कठिन होता है। इसलिए अपने अपनी भूमिका के अनुरूप आप जितना अपने आप को ऊपर उठा सको उठा सकते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं आप लोग, क्रम से चलिए। एक एक सीढ़ी चढ़ते 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 ही पार्श्वनाथ टोंक तक पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार हाँ चलना तो है, ताली बजा रहे हैं, पहुंच गए हैं क्या वहाँ पर? पहुँचे नहीं महाराज, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपने कहा है, तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ना चाहते हैं। समय आपका हो गया है, काफ़ी विषय दे चुके हैं। हाँ, जिनके लिए उनके लिए वो क्रीम था, आपके लिए थोड़ा वो दे दिया, क्योंकि आपकी भूमिका अलग है, उनकी भूमिका अलग है। इसलिए अपने अपने लक्ष्य को लेकर के जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसके योग्य जो कारण कलाप हैं उनका आलम्बन लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। पहुंचने का प्रयास पुरुषार्थ करते चले जाएं तो निश्चित रूप से आप जो इच्छा आपकी है उसकी पूर्ति हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वावंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। गुरुदेव ने आगम के आधार से एक प्रसंग दिया था, और वह प्रसंग उन्होंने अपने लेखनी से ही 4 पंक्तियों में अंकित किया है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उनके सानिध्य में गुरुदेव दीक्षित होने के बाद उनके उपस्थिति में ही ग्रंथ की रचना की है। एक शतक के रूप में लिखा है, जिसका नाम शायद सबको ज्ञात होना चाहिए। 99 शतक, 100 श्लोक हैं उसमें, और उसमें अच्छा प्रसंग दिया है कि
कर्म बंध के क्षेत्र में जीव स्वतंत्र है क्या परतंत्र, इसको स्पष्ट किया है। कर्म बंध के क्षेत्र में जीव स्वतंत्र है, इसलिए उनका ये कहना है हमें कर्म के उदय से कोई भी चिंता नहीं। बंधा हुआ कर्म निश्चित रूप से उसके अंदर जो शक्ति है, जीव के द्वारा ही वह शक्ति उसमें आई है और उसका फल मिलेगा, ये निश्चित है। इसके उपरांत भी उस कर्म के उदय से पुनः नए सिरे से कर्म का बंध हो, ये अनिवार्य नहीं, ऐसा उनका कहना है। इसलिए कर्म बंध के क्षेत्र में जीव परतंत्र सिद्ध नहीं होता, वह स्वतंत्र है। क्योंकि कर्म का बंध जो होता है वह बिना राग के, बिना द्वेष आदि के परिणाम के बिना ये बंध संभव नहीं है। इस विषय को उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, सुन रहे हैं आप, मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगान बंद तबलों जबलोन राग, चिंता नहीं उदय से बनवीत राग, ऐसा उनका कहना है। किंतु वीतरागता किसको इष्ट है? वीतरागता सम्यक दृष्टि को इष्ट होना चाहिए, कायदे से देखेंगे। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी विषय रुचते किसके लिए? जो सराग दशा में है, असंयम की भूमिका में जो चल रहा है, उसके पास सम्यक दर्शन होते हुए भी वह विषयों से लगाव उसका छूटता नहीं। उसमें कमी आ सकती है, ये अलग विषय है, किंतु पूर्ण रूप से वह राग से अपने आप को ऊपर उठा नहीं पाता है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है, होगान बंद तबलों जबलों राग, जब तक राग उत्पन्न नहीं होगा आत्मा में, तब तक वह कर्म वर्गणाएं कर्म के रूप में परिणत हो करके आत्मा के साथ उनका संबंध संभव ही नहीं है। तो हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना, राग नहीं करना। एक उपलक्षण है, राग जो करता है और निश्चित रूप से उसके विपरीत जो तत्व है, पदार्थ है, उसके प्रति उसका द्वेष विद्यमान रहता है। ये क्लियर है। ये हाँ, एक से राग है या तो सबसे राग रखो, नहीं होता। जिसका आपके साथ संबंध है उसके प्रति तो वह राग प्रगाढ़ होता चला जाता है, और जिसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है बल्कि वह विपरीत व्यक्ति है, शत्रु है, तो उसके प्रति वह द्वेष भाव रखता है। इसलिए जहाँ पर राग और द्वेष ये दोनों विद्यमान रहते हैं, तब तक वह बंध की परंपरा एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकेगी। करना क्या है महाराज? करना कुछ नहीं है, जो अभी तक किया है वह ना करें, ये गुरुदेव का कहना है। करना क्या है? जो अभी तक करते आए हैं उसके लिए ब्रेक लग जाए, जो अभी तक नहीं किया है उसको करना प्रारंभ कर दें, यही मोक्ष मार्ग है। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप जब सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलम्बन लिया जाता है, उस समय राग के लिए स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी भूमिका है, इसलिए उस भूमिका में वह उतर आता है। सौधर्म इंद्र है,
वह क्षायिक सम्यक दृष्टि भी है। इसके बाद भी प्रभु के सामने वह भक्ति कर रहा है, तांडव नृत्य कर रहा है, ये ध्यान रखें। इसके बाद भी उसकी भूमिका में संयम नहीं आ सकता। आप भक्ति कर सकते हैं, वह भक्ति कर सकता है, 2 आंख हैं उसके, किंतु 1000 आंख बना करके प्रभु का दर्शन कर रहा है, ये अलग विषय है। इतना कर सकता है, तीव्र भक्ति के परिणाम हैं, लेकिन एक क्षण के लिए संयम धारण करो, नहीं, ये नहीं बन सकता हमसे। भारी समस्या है। क्यों? राग नहीं छूटता, और उसमें भी धर्मानुराग तक तो फिर भी ठीक है, किंतु विषयानुराग से अपने आप को ऊपर उठाना वहां पर संभव नहीं देव पर्याय में। इसलिए मूल शरीर को बिना छोड़े वो अन्यत्र चला जाता है। कौन? स्वधर्म। जहाँ पर जिस विमान में वो रहता है वो वहीं पर है, किंतु विक्रिया के माध्यम से और भी विमान बना सकता है, बनाता है, और उसमें सपरिवारा अपने परिवार के साथ चला जाता है। कहाँ पर? विदेश क्षेत्र में, जहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, वहाँ पर जा कर के वह नतमस्तक हो रहा है और भक्ति में डूब रहा है, डूबना चाहिए, किंतु उसकी भूमिका यहीं तक सीमित है। इसके आगे विराम चिन्ह लग जाता है। राग को छोड़ने की बात करोगे तो वह नहीं छोड़ सकता। इसलिए जब तक संसारी प्राणी राग करता चला जाता है तो वह बंध से वह मुक्त नहीं हो सकता। बंधन से मुक्त होने के लिए जो बंधन के जो कारण हैं, जो हेतु हैं, उनसे अपने आप को विमुख करना पड़ेगा। आप दुखी हैं, मैं मानता हूँ, किंतु दुख के कारणों से दूर नहीं हो पा रहे। बिना कारण के कार्य की व्यवस्था चलती है क्या? बंद जो हो रहा है वह बिना राग के होगा क्या? बिना द्वेष, बिना कालुष्य परिणाम के वह बंद नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान कभी भी बंद के लिए कारण नहीं होता, किंतु जो रागान्वित ज्ञान है वही बंद के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए रतो बंधधिकम्मम, ऐसा कुंद कुंद देव ने कहा है। राग करता है, मन वचन काय की जो चेष्टाएं उसकी होती हैं, वह रागात्मक द्वेषात्मक वह क्रियाएं करता ही चला जाता है। उसके कारण वह राग द्वेषादिक भावों से ऊपर नहीं उठ पाता, इसलिए कर्म बंध से वह ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए होगान बंद तबलों, तब तक बंद नहीं होगा जब तक जबलोन राग, जब तक राग नहीं होगा। तो करना क्या? कुछ नहीं करना, राग नहीं करना। कौन सा राग? विषयानुराग नहीं करना। लेकिन ये मुश्किल है महाराज। इसको छोड़ करके और कोई भी बात कहो तो हम तैयार हैं, कोई वादा नहीं, लेकिन कम से कम भक्ति करो आप। हाँ, 8 दिन के लिए सिद्ध चक्र विधान यहाँ पर हो रहा है। चक्र का अर्थ क्या होता है? समूह होता है। जो शुद्धों का समूह है, एक साथ अनंत शुद्ध हैं, जिनकी आराधना करने के लिए आप सब एकत्रित हुए हैं। यहाँ से कितने दूर हैं सिद्ध परमेष्ठी लोक के अग्रभाग पर उनका स्थान है, किंतु वहाँ पर जाने की क्षमता हमारी नहीं है। यहीं बैठे बैठे उनको स्मरण में लाते हैं तो निश्चित रूप से कर्मों का क्षय होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। और मात्र कर्मों की निर्जरा ही नहीं होती, किंतु पाप कर्म की निर्जरा
और विशिष्ट पुण्य का संचय होता है। पाप कर्म की निर्धना के उद्देश्य से, पाप कर्म की क्षय के उद्देश्य से यदि आप सिद्धों की आराधना करते हैं तो नहीं चाहते हुए भी विशिष्ट साथ से पुण्य का संचय होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि कर्म सिद्धांत में विषय आया है, जिस समय संयम को अंगीकार कर लेता है जीव, उसी समय से निरंतर वह विशिष्ट पुण्य का संचय करता है, उससे वह बच नहीं पाएगा। किंतु आचार्य कहते हैं यह पुण्य हमारे लिए बाधक नहीं है। पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं, फिर बाधक क्या है महाराज? पुण्य का जो फल है वह मोक्ष मार्ग में बाधक है, और संचित जो पुण्य है उसका जब उदय आता है तो उससे वह प्रभावित हो जाता है फल से, इसलिए वह फल को उठाना प्रारंभ करता है, और उसी समय से वह पुण्य क्षीण होना प्रारंभ होता है। राग के साथ ही पुण्य के फल का उपभोग होता है, इसलिए उस समय वह निश्चित रूप से वह पाप का अर्जन करता है। इसलिए पाप का अर्जन करना और नहीं करना ये अपने अधीन है, इसलिए बंद अथवा आश्रम के क्षेत्र में स्वतंत्र है, ऐसा कहा है। फिर भी महाराज हमारी कोई इच्छा नहीं है, तो इच्छा नहीं है तो बिना इच्छा के वहाँ पर क्यों रह रहे हैं आप? इसका उत्तर कौन देने वाला? हमारी कोई इच्छा नहीं महाराज, बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, फिर वहीं जाते हैं क्यों आप? दूसरी जगह क्यों नहीं जाते हैं? ताला लगा करके जो आए हैं, इसे से स्पष्ट है उस वैभव के प्रति, वो संपदा के प्रति जो स्वामित्व भाव है वह बरकरार बना हुआ है, अन्यथा वहाँ पर जाने का भाव नहीं हो सकता। क्षायिक सम्यदर्शन होने के उपरांत भी समोसरण में जो वैभव है उसका वह देख करके वह नृत्य करने वाला कौन? कोई मान लो चक्रवर्ती आदि है, अथवा सौधर्मेंद्र को ही ले लो, कुछ समय के लिए वह नृत्य करता है और वह समाप्त हो जाता है भक्ति का काल। फिर वह सपरिवारा जहाँ से आया था वहीं पर जाता है विमान से, और वहाँ पर जाकर के पुनः वही घोड़ा और वही मैदान, ये चलता है। सम्यक दर्शन के साथ है तो फिर भी ठीक है, सम्यक दर्शन के अभाव में जो विषयों का ग्रहण होता है वह अनंत संसार के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए भूल करके स्वप्न में भी विषयों को ग्रहण करने का भाव न रखे। एक प्रसंग आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर रहा हूँ। मुक्तागिरी की बात है, शायद 91 की बात हो सकती है, 91। और क्या शुद्धि आहारचर्या का समय हुआ, और किसी एक सज्जन ने, श्रावक ने कमंडलू रख करके निवेदन किया कि महाराज क्या आहार का समय हो गया है। हाँ ठीक है। और स्वाध्याय से निवृत्त होकर के कमंडूल लेकर के शुद्धि करने के लिए गए, और पूरा संघ है वो भी शुद्धि कर रहा है। वो समय उनके मुख से कुछ शब्द निकले हैं, वो अभी भी कानों में गूंजते हैं। हाँ? जो कुछ भी मिलेगा वो पर वस्तु ही तो मिलेगी, और अपने आप को प्राप्त करना है तो बाहर ढूंढने से थोड़ी मिलने वाला है। धर्म को आप दुकान में ढूंढोगे क्या? वस्तु का जो स्वरूप है वह धर्म है, ऐसा कहा है।
इसलिए अपने आप के स्वरूप की ओर दृष्टि रखने का प्रयास करो तो निश्चित रूप से आत्म तत्व वहीं पर विद्यमान है। कहीं जाने आने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हाँ, बस विचारों में निर्मलता है, भावों में भी निर्मलता है, सरलता है, तो निश्चित रूप से आत्म तत्व ही उसको हमेशा दिखता रहता है। अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। मुझे कुछ चाहिए नहीं। हाँ, इसी का नाम अपरिग्रह है। और जिसके अंदर ये भूख बनी है, मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, तो वो उसको बटोरने के लिए वो कहीं भी चला जा सकता है। किंतु इसके माध्यम से आत्म तत्व का बोध नहीं हो सकता। आत्मा का संवेदन वीतरागता के साथ जो संवेदन है वही स्वभाव को उपलब्ध कराने में वह सक्षम अर्थात समर्थ सिद्ध होता है। आपका समय हो गया है और विद्वान लोग भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने आलेख भी पढ़ा। जहाँ तक गुरु की महिमा गाने का प्रसंग था वहाँ तक तो मैं ठीक समझता हूँ, किंतु अब किंतु क्या, वही जाने। जो कुछ भी विशेषण जोड़ रहे हैं किसके लिए, क्यों पंडित जी हैं? गुरुदेव के लिए जोड़ो। हाँ, आचार्य भगवान जिन्होंने विश्व को प्रकाश दिया है उनके लिए जितना विशेषण जोड़ोगे उतना कम है। अनंत विशेषण आप जोड़ सकते हो, किंतु अभी अभी जो उनके कहे अनुरूप साधना कर रहा है अभी वह साधक है। और जो साधना करता है उस साधक के लिए सारे सारे विशेषण बाधक सिद्ध होते हैं, ध्यान रखो। हाँ, उन्होंने ये कहा कि देखो यह पंचम काल है, दीर्घ सहनन नहीं है। चतुर्थादि काल में जो दीर्घ सहननधारी होते हैं वो 1 मास, 2 मास, 3 मास, 6 मास, 4 मास तक बिना आहार किए संकल्प के साथ वर्षा योग की स्थापना करके वो इन क्रियाओं से निवृत्त होते हैं, आहार के लिए उठते नहीं। और उस प्रकार की साधना तो अपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखो, उठो आहार के लिए, मन से नहीं उठना। सुन रहे हैं? आहार के लिए उठो, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि सहनन नहीं है। रत्नत्रय का पालन बिना आहार के संभव नहीं, बिना आहार के शरीर की स्थिति संभव नहीं है। इसलिए आगम के अनुरूप विधिवत आहार लेकर के आ जाओ, किंतु मन से आहार को ग्रहण नहीं करना। मन से ग्रहण नहीं करने का अर्थ चाव से ग्रहण नहीं करना। ग्रहण करना पड़े ये बात अलग है, क्योंकि अनेशन एक आगम में आता है, अनशन अलग है। और अनेशन का अर्थ बिना इच्छा, येशन का अर्थ होता है इच्छा, और न येशनम इति अनेशनम। अशन को लेते हुए भी बिना इच्छा के लेकर के आ जाओ और प्रतिक्रमण करके सामयिक में लीन हो जाओ। उद्देश्य ये है। श्रवण आहार करता तो है, किंतु चाव से नहीं करता, इसी को बोलते हैं राग का अभाव। मुनि महाराज आहार की चर्चा करते हुए भी उस समय मूलाचार का स्वाध्याय करते हैं, ऐसा गुरुदेव ने कहा। महाराज वहाँ पर कौन सा ग्रंथ लेकर के गए क्या? ग्रंथ नहीं ले गए, किंतु ग्रंथ में जो लिखा है वह उनके दिमाग में है।
कि आहार की चर्या कैसे होती है साधक की। आहार की इच्छा अलग विषय है, किंतु वह शरीर के पोषण के लिए, इंद्रिय पोषण के लिए आहार ग्रहण नहीं करता, किंतु संयमठम संयम के अनुपालन करने के लिए, दूसरे की वैयावर्ती आदि करने के लिए, विशेष स्वाध्याय आदि करने के लिए आहार को लिया जाता है। यही एकमात्र आहार लेने का प्रयोजन सिद्ध होता है। तो इस प्रकार बिना राग के उस क्रिया को करके आते हैं, इसलिए उन्हें बंद नहीं होता, ऐसा कहने का तात्पर्य है। होगान बंद तबलो जबलो न राग, ले रहे हैं किंतु लेना पड़ रहा है, उसके प्रति कोई भी लगाव नहीं है। और लगाव होना नहीं होना इसमें परतंत्रता थोड़ी है। चोखे की बात है, सुनो। थाली लगा दी, नवधा भक्ति कर ली, उसके बाद थाली लगा करके दिखाया। तो हमने सोचा है कभी कभी ऐसा होता है कि उठाने में उनको दुख होता है, सब उठा रहे महाराज। हमने सोचा आज कुछ भी नहीं उठाएंगे, और लेते समय जितना लेना था उतना ही लेकर के आ गया। यहाँ आने के बाद कहता है वो श्रावक कि महाराज आपने तो उठाया नहीं था। तो हमने कहा हमने रखा कब था उसमें? आपने तो रखा है थाली में, थाली तो आपने परोसी है, तो उठाने का क्या प्रश्न है? जितना लेना है उतना लेकर के आ गए अपन, हाँ, ताकि आपको भी दुख ना हो, क्योंकि तत्काल दुख हो जाता। सब उठा रहे महाराज, थाली को ही उठाएंगे क्या? थाली को तो नहीं उठाएंगे, थाली खाली रख दो तो ज़्यादा अच्छा। दो दो तीन तीन थाली की ज़रूरत क्या है? हाथ में लेना है, कर पात्र में लेना है, तीन तीन चार चार पांच पांच थाली दिखाते हैं। उसके बाद भी उनको जितना लेना, जो लेना उतना ही लेकर के आते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य आहार ग्रहण करने का नहीं, किंतु आहार जो ग्रहण कर रहा है वह साधक, वह केवल संयम के अनुपालन करने के लिए ले रहा है। इसी का नाम संयम है। इसलिए होगान बंद तबलों जबलों न राग। राग यदि नहीं है तो वह निकटवर्ती भी पदार्थ क्यों न हो, हम ग्रहण नहीं करेंगे। ग्रहण करना नहीं करना अपने अधीन है, आपके अधीन नहीं। आप आग्रह कर सकते हैं, एक बार दो बार आग्रह कर लो, ठीक है। बाकी पात्र तो स्वतंत्र है, दाता के अधीन थोड़े ही हो, नहीं। क्योंकि उस पात्र को निर्जरा का भी ध्यान है, क्योंकि दाता दे करके पुण्य का अर्जन करता है और पात्र नहीं लेकर के पुण्य का संचय करता है। दोनों में परस्पर में विरोधाभास जैसा लग रहा है, विरोधाभास नहीं इसमें। क्योंकि वह दाता पुण्य का संचय जो कर रहा है वह दे करके, और ऐसा नहीं देता, नवदा भक्ति पूर्वक आदर के साथ दे रहा है। इसके बाद भी पात्र उतना ही लेता है जिसके माध्यम से पुण्य का संचय हो सके। आश्रम से बचना चाहो तो वहाँ पर जाकर के बच सकते, बहुत रिस्क है। सारी वह भोजन सामग्री सामने हो और लेने का भाव न हो, यह संयम कहलाता है। इसलिए ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहूँगा। 9:25 हुआ है, पर्याप्त है इतना। इसलिए हम वहाँ से देर से निकले, क्योंकि ये तो सिद्ध चक्र मंडल विधान है, अर्घ बढ़ते जा रहे हैं, और अनर्घ पद प्राप्त करने के लिए अर्घ बढ़े तो कोई बाधा थोड़ा ही है, बिल्कुल। तो ये निरंतर अर्घ बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए प्रवचन मुख्य नहीं है, विधान मुख्य है।
उसको देखते हुए हमने संक्षेप में आपके सामने बात रखी कि राग से, द्वेष से, अन्य जितने भी जो कालुष्य भाव है उससे ऊपर उठेंगे तो निश्चित रूप से शुद्ध बनने में विलंब नहीं होगा। इस भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।